हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और इस टेंस में हम बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारी जो भी घटनाएं होती हैं वो बीते हुए कल में होती हैं। जैसे वह गया, तुमने खाना खाया, वह स्कूल जा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, वह खाना खा चुका था। ऐसे वाक्य आते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप को पढ़ा था। आज हम पास्ट टेंस के चारों टाइप को इस पूरी क्लास में क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मिस ना करिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है इसका पहला टाइप क्या होगा। तो इसका जो पहला टाइप होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टाइप के बारे में हम एक साथ बात करेंगे और उनसे संबंधित एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। क्या होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो इसकी पहचान को जानिए। पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें गया गई गए, खाया खाई खाए, इस तरीके के शब्द आते हैं। ये तो हो गई पहचान। अब जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है उसकी क्या पहचान होती है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है देखिएगा, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि कोई भी काम हो चुका होता है बीते हुए समय में। और इसमें क्या होता है, रहा, रही, रहे, यानी कि रहा था, रही थी और रहे थे के साथ साथ हमें समय भी दिया होता है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हमें समय भी दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तुम 3 घंटे से सो रहे थे। और परफेक्ट जो होगा इसमें क्या होगा, वह पढ़ चुका था, तुम खा चुके थे, वे खेल चुके थे। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वह जा रहा था, तुम खेल रहे थे, वे दौड़ रहे थे। इंडेफिनिट में क्या होगा बता चुके हैं पहले ही, तुम गए, उसने खाया, मैं सोया। तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। अब इनके नियम और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी के अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। अब अफर्मेटिव में होगा, सबसे पहले हमारा जो इंडेफिनिट है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यही एक ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी सब जगह या तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, या थर्ड फॉर्म लगेगी, या फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन सेकंड फॉर्म केवल ये ओनली वन एक ही जगह पर यूज़ होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूअस को देखना है, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वियर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया। अब आपको देखना ये है कि वाज वियर कहाँ पर लगेगा। तो जो भी हमारे सिंगुलर नंबर होंगे और ही सी इट नेम, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर और आई के साथ वाज लगेगा। बाकी यू, दे, वी और प्लूरल नंबर हमारे जो भी होंगे उनके साथ क्या लगेगा, वियर लगेगा। अब बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा हैड होता है ये हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ होती है। फर्स्ट पर्सन के साथ हैड, सेकेंड पर्सन के साथ हैड, प्लूरल नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड लगेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट,
उसके बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और चूंकि यहाँ पर समय दिया होता है इसलिए यहाँ पर हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं और फिर टाइम आता है। ये जो हमारा सिंस या फॉर है ये कहाँ पर यूज़ होगा, जब हमारा समय निश्चित होगा, या जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी निश्चित समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या फिर कोई भी हमारा जो ईयर होता है वो निश्चित हो 2020, 2014, 2015, या फिर कोई दिन दिया हो संडे मंडे, महीने का नाम दिया हो जनवरी फरवरी, कोई भी, तो ये निश्चित समय होता है, इसके लिए हम सिंस लगाते हैं। बाकी 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, इन सभी के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सभी का। अब इस अफर्मेटिव के पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपको वीडियो ध्यान से देखनी है क्योंकि इसके आगे जो एग्जाम्पल होंगे वो उससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इन सभी के। हमारा पहला एग्जाम्पल है वह बाजार गया। अब सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट, क्या है ही, वर्ब क्या है गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट। ये हो गया, ओके। अब दूसरा है तुमने खाना खाया। यहाँ आपको देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि क्या है यू, वर्ब क्या है खाया ईट, और ईट की सेकेंड फॉर्म ईट एट, एट, और ऑब्जेक्ट क्या है फूड। हो गया, क्लियर। अब कॉन्टिन्यूअस को देखिए, वह किताब पढ़ रहा था। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगता है इज, मैंने बताया। अब वर्ब क्या है पढ़ना, यानी कि रीड, आईएनजी लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दे, सॉरी मैंने यहाँ पे इज लगा दिया, वाज, ही वाज पास्ट टेंस है ना, मैंने आपको बताया था वाज वेयर। तो ही वाज रीडिंग अ बुक। उसके बाद क्या है दे, अब दे के साथ क्या लगेगा वियर, दे वियर, प्ले आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा प्लेइंग, और क्रिकेट। तो ये हो गया दे वियर प्लेइंग क्रिकेट। अब पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा वह खेल चुका था, खेल चुका था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है ही, और हैड सभी के साथ लगना है तो ही हैड, खेलना का प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ही हैड प्लेड। वे बाजार जा चुके थे, वे बाजार जा चुके थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दे हैड, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू मार्केट, दे हैड गॉन टू मार्केट। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा था, खेल रहा था। तो यहाँ पे ही और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड बीन, खेलना के लिए क्या प्ले, और आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग। सिंस या फॉर में से क्या लगेगा 2 घंटे है निश्चित नहीं है ना, फॉर लगेगा फॉर 2 hours। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा आई हैड बीन रीडिंग, और 2 बजे एक निश्चित टाइम है तो सिंस लगेगा सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वे 2 दिन से सो रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग
फॉर 2 days। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। अब ये अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं निगेटिव की। पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड नॉट, जो कि सभी के साथ लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया। अब इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वाज या वियर लगेगा, उसके साथ नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ें अफर्मेटिव के जैसे ही होंगी, केवल यहाँ पे नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव है उसमें नहीं आता है तो नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पे परफेक्ट में क्या होना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट यहाँ भी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए हमारे निगेटिव। अब यहाँ देखिए वाज वेयर के साथ केवल नॉट लगना है, यहाँ हैड के बाद नॉट लगना है, यहाँ हैड बीन के बीच में नॉट लगना है, यहाँ केवल थोड़ा सा अलग है कि डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आती है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला है तुमने खाना नहीं खाया, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट है यू, डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, यू डिड नॉट ईट द फूड हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिल्म नहीं देखी, देखिए निगेटिव है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, आई, उसके बाद लगेगा डिड नॉट, और वर्ब क्या है, देखना, देखना के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी अ फिल्म, और डिड नॉट सभी के साथ लगना है तो लग गया, आई डिड नॉट सी अ फिल्म। अब कॉन्टिन्यूअस में रहा था आना है तो वह नहीं पढ़ रहा था, ही was not reading, was के बाद not लग जाएगा। फिर वे नहीं खेल रहे थे तो दे के साथ क्या लगता है, वीआर हेल्पिंग वर्ब आती है, नॉट लगेगा, प्ले आईएनजी लग जाएगा, दे वीआर नॉट प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए, तुम चाय नहीं पी चुके थे तो यहाँ पे निगेटिव है, नहीं आया, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड नॉट, और वर्ब क्या है, पीना, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यू हैड नॉट ड्रंक टी। उसके बाद मैं घर नहीं जा चुका था तो आई हैड नॉट लगना है, हैड नॉट, और वर्ब क्या है, जाना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू हाउस। ओके, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम 3 दिन से नहीं पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, और निगेटिव है तो हैड नॉट बीन, तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग, और क्या समय दिया हुआ है, 3 दिन, जो कि निश्चित नहीं है, फॉर लगेगा, फॉर 3 days। ठीक है। इसके बाद अगर हम कहें वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, क्लियर। अब ये
निगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अब इंट्रोगेटिव जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है। पहला तो जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या वह जा रहा था, क्या तुम गए। दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तुम कहाँ गए, वह कहाँ जा रहा था। तो इन दोनों का ही जो नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, उसे आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं। जब क्या आएगा पहले, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है वो पहले हो जाएगी, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब कॉन्टिन्यूअस में देखना है क्या होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वेयर होती है, तो वाज वेयर पहले हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद वाज वेयर, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, वाज वेयर, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से हो जाएगा। अब परफेक्ट में क्या होगा, क्या पहले आने पर हैड पहले हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके। और अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हो जाएगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन होगा, यानी कि हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। क्वेश्चन वर्ड अगर पहले हुआ तो सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाकी चीज़ें वही होंगी। देखिए सब जगह वही हुआ, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड पहले हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड पहले हुआ है, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड पहले है, फिर बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो ये तो बात हो गई इंट्रोगेटिव की। अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। अब देखिए क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड यू, वर्ब क्या है, ईट, फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो ईट द फूड। ओके। अब दूसरा है, वह कहाँ गया, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, वेयर, उसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, तो डिड, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। मैंने किसे मारा, ठीक है, तो होम डिड आई बीट। ओके, ये किसे की इंग्लिश है, होम, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, ये हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्या तुम कपड़े धो रहे थे, क्या तुम कपड़े धो रहे थे। यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी वियर, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो वियर यू वॉशिंग क्लॉथ्स, वियर यू वॉशिंग क्लॉथ्स। अगला है, तुम क्या खा रहे थे। इसमें देखो जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा व्हाट, फिर वियर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वियर यू ईटिंग। अब परफेक्ट की बात करते हैं, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था। तो यहाँ पे है, हैड आएगा सबसे पहले, हैड, फिर हेल्पिंग वर्ब ही है, हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद तुम क्या पढ़ चुके थे, तुम क्या पढ़ चुके थे, तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब,
व्हाट के बाद होगी, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो व्हाट हैड यू और रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। ये हो गया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। क्या तुम 2 बजे से सो रहे थे? 2 बजे से सो रहे थे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है, तो सबसे पहले हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा हैड यू बीन, उसके बाद वर्ब क्या है? सोना, स्लीप, आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा स्लीपिंग। और 2 बजे से निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock। हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद है मैं 1 घंटे से, या वह 1 घंटे से, वह 1 घंटे से क्या कर रहा था? वह 1 घंटे से क्या कर रहा था? तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट हैड, सब्जेक्ट ही है तो व्हाट हैड ही बीन, और डू आईएनजी लगेगा तो डूइंग फॉर 1 hour। व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 1 hour। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और आपको समझाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।